हेलो, वेलकम यू ऑल टू अवबाउ। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सक्सेसिव डायल्यूशन। सक्सेसिव डायल्यूशन क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेरिमेंट के वक्त इन लेबोरेटरी हमारे पास एग्जैक्टली हम जितना अमाउंट या जितना स्ट्रेंथ का सॉल्यूशंस इन ए रेडीमेड कंडीशन चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता है। जैसे कि हमें एग्जैक्टली 0.01, 0.02, 0.05, फिर 1, 2 ऐसे करके कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ्स यानी कि आइदर नॉर्मलिटी नहीं तो मोलरिटी सोल्यूशन चाहिए फॉर स्टैंडर्डाइजिंग और मेकिंग कैलिब्रेशन कर्व ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास एक हायर स्ट्रेंथ का दैट इज ऑफ हायर नॉर्मलिटी और हायर मोलरिटी का सोल्यूशन अवेलेबल होता है और वहां से हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का सोल्यूशंस खुद से प्रिपेयर करना पड़ता है एंड दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव डायल्यूशन। बट टुडे I will not talk about normality और molarity, rather हम ppm के ऊपर डिस्कस करेंगे, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। क्योंकि ये सक्सेसिव डायल्यूशन का जरूरत कहाँ पे होता है? मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स में। इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स मतलब AAS, UV, फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ICP-MS एटसेट्रा। और इन सब इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स में हम नॉर्मल या मोलर सोल्यूशन नहीं बनाते हैं, हम डायरेक्ट ppm सोल्यूशन बनाते हैं। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट कि लेबोरेटरी में आपके पास अगर कोई क्रूड सैंपल पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वहां से आप सबसे पहले हायर स्ट्रेंथ ऑफ मदर लिकर कैसे प्रिपेयर करोगे? दैट इज ऑफ हायर पीपीएम। पहले आपको एक हायर पीपीएम का सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा और वहां से ग्रेजुअली आप सक्सेसिव डायल्यूशन के हेल्प से लोअर स्ट्रेंथ सोल्यूशंस कैसे प्रिपेयर करोगे। सपोज आपको TiO2 यानी कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड का एनालिसिस करना है बाय यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और आपके पास लेबोरेटरी में अवेलेबल है क्रूड TiO2 पाउडर विच इज वाइट इन कलर। और इस पाउडर से फाइनली आपको 0.1, 0.2, 0.5, देन 1, 2, 3 एंड 5 सपोज ये 7 स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। और क्यों प्रिपेयर करना है? क्योंकि यूवी को यूज करने से पहले हम क्या करेंगे? कैलिब्रेशन। कोई भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले फॉर अननोन कंसेंट्रेशन ऑफ सैंपल आपको पहले कैलिब्रेशन कर्व बनाना पड़ता है। इन दिस केस दैट कैलिब्रेशन कर्व विल ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड। सो सबसे पहले ये 7 स्टैंडर्ड प्रिपेयर करना होगा, लेकिन आपके पास है व्हाइट क्रूड टाइटेनियम पाउडर और ये सब है पीपीएम में। तो आप अप्रोच कैसे करोगे? शुरुआत में आप एक बार देख लो कि डायरेक्टली 1 ppm अगर आप बनाना चाहो टाइटेनियम डाइऑक्साइड पाउडर से तो आपको कितना पाउडर यूज करना पड़ेगा? सो 1 ppm मतलब 1 mg पर लीटर। सो रिमेंबर दिस फॉर एवर, क्योंकि ये आपको हमेशा जरूरत पड़ने वाला है। और ये आया कैसे है? कोई भी फॉर्मूला या डिराइवेशन इन केस ऑफ केमिस्ट्री और इन अदर सब्जेक्ट अगर आपको बहुत टाइम के लिए याद रखना है तो गो डीप इनटू द ओरिजिन ऑफ दैट फॉर्मूला। और अगर ओरिजिन से वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ या इक्वेशन कैसे आया वो आपको समझ में आ जाए तो वो फॉर्मूला या इक्वेशन लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रह जाएगा। जैसे कि पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन और मिलियन मतलब क्या? 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6। तो पार्ट्स पर मिलियन इसका मतलब है कि अगर 10 टू द पावर 6 मिलीलीटर कोई सोल्यूशन में द अमाउंट ऑफ सल्यूट एग्जिस्ट करता है 1 ग्राम, देन दैट इज नोन एज 1 ppm। तो अगर 10 टू द पावर 6 ml में 1 ग्राम है तो 10 टू द पावर 3 ml में कितना ग्राम होगा? दैट विल बी 10 टू द पावर -3 ग्राम। और 10 टू द पावर -3 ग्राम मतलब 1 मिलीग्राम। और ये जो 10 टू द पावर 3 ml है इसका मतलब 1000 ml और 1000 ml इक्वल्स टू 1 लीटर। सो 1 लीटर कंटेन 1 mg ऑफ दैट सैंपल इन 1 ppm। सो यहाँ से ये फॉर्मूला आया है कि 1 ppm मतलब 1 mg पर लीटर। अब हम कहाँ पे थे? क्या कर रहे थे? हम स्टैंडर्ड बना रहे थे। ये 7 स्टैंडर्ड बना रहे थे फ्रॉम द क्रूड टाइटेनियम डाइऑक्साइड पाउडर। तो 1 ppm सोल्यूशन अगर हम बनाना चाहे हमें कितना लेना पड़ेगा? 1 mg पर लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मिलीग्राम ऑफ द सैंपल लेना पड़ेगा और 1 मिलीग्राम मतलब 10 टू द पावर -3 ग्राम। तो जब आप तोलोगे 0.001 ग्राम, इतना एक्यूरेटली आपको बैलेंस के हेल्प से लेना पड़ेगा, जो कि हमेशा रिस्की है क्योंकि ये बहुत ही कम वेट है 0.001 ग्राम। और अगर आप ये एक्यूरेटली ले भी लेते हो तो इसको डिजोल्व किस में करना पड़ेगा? इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज ए बिग राउंड बॉटम फ्लास्क यू विल हैव टू यूज। तो इतना बड़ा 1 लीटर वाला फ्लास्क यूज करना
और इतना कम अमाउंट एक्यूरेटली वे करना इज सिंपली इम्प्रैक्टिकल इन लैबोरेटरी प्रैक्टिस। तो हम बिना कोई रिस्क लेके टाइटेनियम पाउडर से सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे 1000 ppm सोल्यूशन। कैसे करेंगे? हमें पता है कि 1 ppm मतलब 1 mg पर लीटर। सो लिख लेते हैं 1 ppm दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 mg पर लीटर। तो 1000 ppm मतलब ऑब्वियसली 1000 mg पर लीटर, और 1000 mg का मतलब है 1 ग्राम पर लीटर। तो हमें एक 1000 ml यानी कि 1 लीटर का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना पड़ेगा, और वहाँ पे 1 ग्राम टाइटेनियम डाइऑक्साइड सैंपल को डिसॉल्व करके वॉल्यूम मेकअप करना पड़ेगा। बट मैंने पहले ही कहा था कि 1 लीटर ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करना इज इम्प्रैक्टिकल, सो हम इसको 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाएंगे। तो 1000 ppm सोल्यूशन बनाने के लिए अगर 1000 ml सॉल्वेंट में 1 ग्राम TiO2 डालना पड़े, तो 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में यानी कि 100 ml सॉल्वेंट में कितना ग्राम TiO2 डिसॉल्व करना पड़ेगा? दैट इज 0.1 ग्राम TiO2। तो फर्स्ट वी विल टेक ए बीकर, वहां पे हम क्या देंगे? 0.1 ग्राम ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड पाउडर। अब हर एक कंपाउंड अलग अलग सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। मोस्ट ऑफ द केस हम एसिड डाइजेशन करते हैं, एसिड में डिसॉल्व करते हैं, लेकिन वहां पे भी डिफरेंस है। कोई HCl में डिसॉल्व होता है, कोई एक्वा रिजियम में डिसॉल्व होता है, और कोई सल्फ्यूरिक एसिड में। जैसे कि इन केस ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड पाउडर वी विल नीड टू यूज कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और वो भी हॉट बॉइलिंग कंडीशन में, तब जाके ये 0.1 ग्राम टाइटेनियम डाइऑक्साइड पाउडर डिसॉल्व होगा। तो ये डिसॉल्व हो गया। यहाँ पे हमें बस ध्यान रखना है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूशन 100 ml से ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से हमें सोल्यूशन को ट्रांसफर कहाँ पे करना होगा? एक 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग द सोल्यूशन वी विल हैव टू मेक अप द वॉल्यूम अप टू 100 ml बाय यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर और डीआयोनाइज्ड वाटर, और इसको हम अच्छे से शेक कर लेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया 100 ml ऑफ 1000 ppm सोल्यूशन। अब हमारा एम क्या है? टू प्रिपेयर 0.1, 0.2, 0.5 और 1, 2, 3 और 5 ppm का ये 7 स्टैंडर्ड सोल्यूशन। और हमारे पास मदर लिकर क्या है? दैट इज 1000 ppm 100 ml ऑफ सोल्यूशन। और क्योंकि हमने इस मदर लिकर को 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्रिपेयर किया था, वी विल ट्राई टू प्रिपेयर अदर सोल्यूशंस आल्सो इन दैट 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। दैट इज ये 7 स्टैंडर्ड्स भी हम अलग अलग 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्रिपेयर करेंगे। नाउ लेट्स सी कि 1 ppm प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1000 ppm सोल्यूशन के बॉटल से हमें कितना ml सोल्यूशन लेना चाहिए ताकि हमारे पास 1 ppm सोल्यूशन बन जाए। कितना ml का? एग्जैक्टली 100 ml का। तो आंसर क्या आएगा? 0.1 ml। मतलब ये जो हम 100 ml 1000 ppm मदर लिकर प्रिपेयर करके रखे थे, यहाँ से हमें पिपेट आउट करना होगा कितना? 0.1 ml सोल्यूशन को, विच इज वेरी रिस्की। 1 ml से नीचे कुछ भी पॉइंट में, दैट इज डेसिमल प्लेस में प्रिपेयर करना इज ऑलवेज रिस्की। एंड हेयर कम्स द सक्सेसिव डायल्यूशन। यहाँ पे हम करेंगे सक्सेसिव डायल्यूशन। हमें 1000 ppm नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए 100 ppm। कितना? एग्जैक्टली 100 ml। सो कैलकुलेशन क्या होगा कि 1000 ppm सोल्यूशन से हमें कितना ml लेना पड़ेगा टू प्रिपेयर 100 ppm 100 ml सोल्यूशन। द आंसर विल बी 10 ml। 10 ml हमें पिपेट आउट करना पड़ेगा इस सोल्यूशन से। एंड आफ्टर पिपेटिंग आउट 10 ml we will put that in another empty 100 ml volumetric flask, और उसको हम वॉल्यूम मेकअप कर देंगे अप टू 100 ml बाय डिस्टिल्ड वाटर। तो ये हमारा प्रिपेयर हो गया 100 ppm 100 ml सोल्यूशन। अब यहाँ से हम स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड्स क्या क्या प्रिपेयर करना है? 7 स्टैंडर्ड्स, 0.1, 0.2, 0.5 और 1, 2, 3, 5। सबसे पहले ये 1, 2, 3, 5 ये 4 स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो कितना कितना हमें पिपेट आउट करना होगा? दैट इज 100 ppm सोल्यूशन से हमें कितना ml लेना पड़ेगा टू प्रिपेयर 1 ppm 100 ml सोल्यूशन। द आंसर विल बी 1 ml। 1 ml पिपेट आउट करना पड़ेगा यहाँ से। सिमिलरली 2 ml, 3 ml एंड 5 ml हम पिपेट आउट करेंगे और वॉल्यूम मेकअप कर देंगे अप टू 100 ml इन डिफरेंट वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो हमारा ये 4 स्टैंडर्ड प्रिपेयर हो गया। अब बाकी रहा 3 स्टैंडर्ड, 0.1, 0.2 एंड 0.5।
अगर आप इसी इक्वेशन से कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा वॉल्यूम विल बी 0.1, 0.2 एंड 0.5। तो हम डेसिमल के चक्कर में नहीं जाएंगे, हम इसको और एक बार सक्सेसिव डाइल्यूशन करेंगे। दैट इज वी विल मेक 10 ppm सोल्यूशन इन 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 100 ppm से कितना ml लेना होगा सोल्यूशन। टू मेक 10 ppm 100 ml सोल्यूशन, द आंसर विल बी ऑब्वियसली 10। सो 10 ml हम पिपेट आउट करेंगे फ्रॉम दिस सोल्यूशन और उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ऑफ 10 ml में जाके वॉल्यूम मेकअप कर देंगे विथ डिस्टिल्ड और डीआयोनाइज्ड वाटर। तो ये हमारा बन गया 10 ppm 100 ml सोल्यूशन। अब यहाँ से ये 3 स्टैंडर्ड्स बनाना आसान हो जाएगा। लाइक 10 ppm सोल्यूशन से हम अगर 1 ml लेंगे तो वो बन जाएगा 0.1 ppm 100 ml सोल्यूशन। वैसे ही 10 ppm सोल्यूशन से 2 ml और 5 ml लेंगे तो हमें 0.2 और 0.5 ppm 100 ml सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रिपेयर हो जाएगा ऑल द 7 स्टैंडर्ड्स विच वी वर ट्राइंग टू प्रिपेयर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।